बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है। 12 से 15 दिन हो गए विधानसभा चुनाव को। 5 से 6 महीने हो गए लोकसभा चुनाव को। दोस्तों, ये चुनाव हो गए, अब आपके ऊपर तीसरे चुनाव सर पर आने वाले हैं जो फरवरी तक कभी भी हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। दोस्तों, ये जो चुनाव रहेंगे, ये जो मुद्दे रहेंगे, ये खास रहेंगे। मैं आज आपको जागृत करना चाहता हूँ कि किस तरह से हमको 15 सालों से ठगा गया है। हमारे शहर की हालत क्या है, हमारे 5 नंबर को देखने वाला कोई भी नेता नहीं है। लेकिन यही नेता आपसे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में हाथ जोड़कर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आएंगे। हो सकता है उनका उम्मीदवार नया हो, और इन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया है कि जिनके पास थोड़ी सी लोग हैं चुनाव लड़ने वाले, 10, 12, 15 लोगों को खड़ा करना है, चुनाव जितवाना है। आप देख रहे हैं, फिर उनसे महापौर पद मांगना, फिर लेन देन होना और करोड़ों का चुनाव में खर्च होना। मैं आज आपको एक बात फिर बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं कि उनकी खुद की हिफाजत हो। अनाप शनाप पैसे उनके पास है, प्रॉपर्टियां उनके पास है, होटलें उनके पास है, तो उनकी खुद की रक्षा के लिए वो नगर सेवक बनना चाहते हैं। ऐसे करोड़पति अरबपति लोग सुबह उठकर झाड़ू नहीं लगवाएंगे या आपको मिलेंगे नहीं या आपका काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए कि उन लोगों ने 3-4 बार चुनाव में ऐसा किया है। दूसरा, मैं पुनः एक बार ये कह रहा हूँ कि जो 10-12 लोग पूरे शहर में खड़े करते हैं और बाद में सत्ता की चाबी उनके पास हो जाती है, उन लोगों को मैंने एक बार देखा है उल्लासनगर 5 में आते हुए, फिर वह दोबारा नहीं आते। लगभग 2009 में मैं उल्लासनगर 5 में खड़ा था। दादा वरणमल चावला, जिनका तबेला है 444 धागे वाले के बाजू में, वहाँ पर महापौर साहब आई थी और बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने गंदगी कचरा बहुत सारा देखा और कहा कि बस ये तुमको मैं हटवा के दूंगा। लेकिन 10-12 साल में वो लोग उस बात को दोबारा करते ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों को, नेताओं को मैंने ये देखा है, जो बातें 20 साल पहले करते थे उन्हीं बातों पर अब तक अटके हुए हैं, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दोस्तों, मुद्दा ये भी है डंपिंग ग्राउंड का कि ये कब हटेगा, किसने रखवाया था, क्यों रखवाया था खुद 5 नंबर में रहते हुए। ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। अगर दुर्भाग्य है आपका कि फिर से पैनल बन गया, तो वही काम होगा। 4 नगर सेवकों को आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं। हम उनको वोट देते हैं, वोट हमारा होता है, हाथ भी हमको जोड़ने पड़ते हैं कि दादा हमारा ये काम कर दो। 6 बार, 10 बार, 12 बार हमको बुलाते हैं, हम थक जाते हैं जा करके। अब ऐसे नगर सेवकों के पास वो लोग जाते हैं जिनकी जेब में हाथ नहीं जाता है। कुछ नेताओं की भी जेबें ऐसी खुलती नहीं है, सिली हुई हैं। तो ये सब आप लोगों को झांसेबाजी करेंगे। आपके वोट लेकर के, आपके पास 5 साल में कोई आया है क्या? 15 साल में मुझे बताइए। आप कभी कभार कोई पाइपलाइन पड़ी, कुछ हुआ तो एक बड़ा मुहूर्त उनका रखना है। 10 सालों तक तो बसें नहीं चली हमारे शहर में। बड़ी विडंबना है।
सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। आएगा कोई नेता देखने के लिए आपको? क्या आपकी हालत क्या है? आपको क्या तकलीफ है? गार्डन उजड़े पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई जो प्राइवेट लोग करते हैं वो ठीक है, गंदगी और कचरे का साम्राज्य तो अब भी कहीं कहीं है। तो कुल मिलाकर आज मेरा आपसे ये निवेदन है, बहुत सारे युवाओं को मैं समझाता हूँ कि तुम लोग जो आंख बंद करके कूद जाते हो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, भैया आप पहले अपनी सर्वे कराओ। आपको 100, 200, 500 लोग पसंद करते हैं क्या? 100 लोगों की आपकी पहचान है क्या? आप जहाँ रहते हो अड़ोस पड़ोस वाले से आपके संबंध अच्छे हैं क्या? आप जिस बिल्डिंग में रहते हो आप वहाँ पर मेंटेनेंस भरते हो क्या? या आपका वहाँ पर रहन सहन कैसा है? एक चीज़ आप अब और भूल जाना कि जो नेता आएगा उसके कहने पर हम लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं होगा। वोट हम उसको देंगे जो हमारे एक तो आजू बाजू में रहता है, मिलनसार है, स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, किसी से अभद्र भाषा नहीं कर बात नहीं करता, ऐसे लोगों को हम वोट देंगे। न कि वो जो 2 नंबर से चलकर आए हैं उनके कहने पर हम वोट दे के फिर उनको ढूंढते रहेंगे। कभी मिले हैं क्या हमको? हम आ जाएंगे तो बड़ी तकलीफ होती है। हम पत्रकार होकर उनको ढूंढ नहीं पाते वो कहाँ हैं। बार बार लोगों को दिलासे देना, घुमाना। मैं एक बार ये कहूँगा कि जो लोग योग्य हैं वो चुनाव लड़ें। बाकी वहाँ से आकर कोई कहता है कि इसको वोट दो तो ये ऐसा सब नहीं चलेगा, इस बार मत करो ऐसा। दोस्तों मैं एक बात और बताऊं कि जो युवा चुनाव लड़ते हैं ना, उनके एक सपने हैं कि मैं वहाँ पर जाकर मैं भी माल समेट कर आ जाऊं, चोरी का धन मैं भी इकट्ठा कर लूं। तो दोस्तों इन बातों को भूल जाओ। बहुत सारे लोगों ने चुनाव में अपने घर बार दुकान बिकवा दी अपने माँ बाप को। अब वो उस पार्टी को छोड़कर किसी का भी काम करने इलेक्शन में चले जाते हैं। उनको 2 लाख मिलेंगे, 2.5 लाख मिलेंगे, 1 लाख खर्चा करेगा, 1.5 लाख बचा कर लाएगा। ये कमाई ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जब आपकी छवि अब ये बची है कि आप दूसरे की पार्टियों का काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा ला रहे, अगर आपको कोई पार्टी पैसा नहीं दे रही तो आप पार्टी बदल देते। अभी कुछ दिन पहले किशोरवाड़ी के वार्ड के आगे थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ का एक पार्टी कार्यकर्ता, जहाँ पर वह नेताओं को बुलाता था, पार्टी समय रखता था बैठक का, तो लोग उनके पास जाते हैं। अचानक ने उसने जंप मारकर दूसरी पार्टी में चला गया। पता ये चला कि उसको बराबर पैसे नहीं मिले। सीधी सीधी बात हो गई, उसको पैसे नहीं मिले। दूसरी बात मैंने देखी कि किस तरह से जो यहाँ के नेता थे, किस तरह से उनको ठगा है, उनकी आह निकल रही है कि भाई इस बार तो बोले हद हो गई। हद तो इसलिए हो गई ना कि आप भी 5 साल आए नहीं। और दूसरी आपकी गलती ये है कि आपको हर गली में 1, 2, 4, 6, 8, 10 लोग जोड़ने चाहिए। पूरे शहर में सैकड़ों लोग आप जोड़ो। आप नहीं करते, 4 लोगों के भरोसे आप रहते। जब वो 4 लोग आपको आखिरी में ध्यान नहीं देते तब आप हैरान हो जाते हैं और आपको इस तरह से अपनी थैलियाँ खोलनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं आज ये महानगर पालिका के लिए पहला वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आगे की जैसी जैसी रणनीति होगी मैं आपको जानकारी देता रहूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपको कि वो जो 2 नंबर से नेता आएंगे ना कहने के लिए कि इसको वोट दो, वो कार्य आप मत करना। आपको किसको वोट देना है वो आपकी मर्जी है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।